नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और हमारा जो चैनल है वो है संजय एडू वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट का अपना 6वां वीडियो। और इस वीडियो में आप सीखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कवर पेज क्या होते हैं, ऑटो करेक्ट क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस, मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, इक्वेशंस, हाइपरलिंक्स, टेम्पलेट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाएं। ऑलरेडी मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ, पाँच छः वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। आप वीडियो को 1 बाय 1 देखिए जिससे माइक्रोसॉफ्ट पर पूरा कमांड हो जाए। नॉर्मली 8 वीडियो के अंडर मैं ये सारा कुछ कवर कर दूंगा आपका। जैसे ये 6th वीडियो है, दो तीन वीडियो और हैं इसके बाद में, और आपका माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, टैली है, और प्रोग्रामिंग के वीडियो हैं, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ क्लिक करके ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ विनवर्ड लिख के भी ऑन कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से ऑन कर लीजिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया हमारा। और अब मैं आपको आज बताऊंगा इंसर्ट के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ब्लॉक्स ऑफ नेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग दैट यू कैन रिपीटेडली, सच एज कवर पेज, ग्रीटिंग, फ्रेज, हेडिंग, etc. Word provides a number of these for you, but you can identify and save your own building blocks and then use them in a different documents. मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक आपको तरह तरह के अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जैसे आप कवर पेज इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीटिंग फ्रेजेज लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं। लेकिन आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो खुद का बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारे पास में ये इंसर्ट टैब के अंदर होता है। इंसर्ट टैब में ये हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेगा क्विक पार्ट्स के अंदर। तो इंसर्ट टैब में हम लोग जाएंगे तो क्विक पार्ट्स के अंदर हमें ये, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाएगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक पहले यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बापू इंस्टीट्यूट थोड़ा मिस्टेक हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट मेरे को लिखना है, ठीक है, ऑफ IT एंड मैनेजमेंट। दोस्तों एक इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं कभी भी यहाँ पर मैं बापू लिखता हूँ तो ये नीचे यहाँ पर रेड अंडरलाइन आ जाती है, ये दिखाती है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, जबकि स्पेलिंग मिस्टेक कुछ है भी नहीं। तो इस तरह की आपका कोई पार्टिकुलर एक नाम है, आप अपना नाम ही लिखते हैं तो ये नीचे यहाँ रेड लाइन शो करता है। ऐसी दिक्कतें आपको आती रहती होंगी। तो आप चाहते हैं कि ये दिक्कत ना आए आपको, क्योंकि ये US इंग्लिश या UK इंग्लिश के हिसाब से इसकी डिक्शनरी सेट रहती है। और यहाँ पे हम इंडियन नेम भी लिखते हैं, अपने दोस्तों के नाम भी लिखते हैं, तो ये उसे नीचे रेड लाइन दिखाता है, स्पेलिंग मिस्टेक शो करता है। और जो ग्रीन लाइन्स आती है नीचे तो वो स्पेलिंग आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। और यहाँ पर ये है आपकी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो सजेशन दिखाने लग जाएगा। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट है, उसका नाम ही है बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट। तो अब ये बापू जब कभी भी लिखते हैं तो ये उसे गलत दिखाता है। तो ऐसे में क्या करें, आप उसे यहाँ राइट क्लिक करें, उसके ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं देखो ऐसे, और आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर लें, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे तो ये अब आपको आपके कंप्यूटर पर इसे जब कभी भी लिखेंगे तो इसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। तो सिंपल तरीका है, ये आप कर सकते हैं। इसे ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए ऐसे वर्ड, जैसे आप अपना ही नाम लिखते हैं मान लीजिए, और वही हर बार रेड में आ जाता है, तो आप उसे सही कर सकते हैं इस तरीके से। ऐड टू डिक्शनरी करके वो फिर रेड लाइन उसके नीचे नहीं आएगी। रेड बेबी लाइन्स आती है ना जो वेब लाइन्स की तरह, तो वो नहीं आएगी। हाँ,
तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का तरीका ये है कि आप पहले जो टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर लीजिए। जो चाहते हैं आप इसमें बड़ा ब्लॉक भी दे सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए उतने पार्ट को। सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे क्विक रेफरेंस के अंदर, और ये देखिए क्विक पार्ट्स के अंदर, सॉरी क्विक पार्ट्स के अंदर आप जाएंगे इंसर्ट टैब में। ये देखिए क्विक पार्ट्स मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे हमें ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स ये सब मिलते हैं हमें लिखने के लिए, और फील्ड भी आता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है लास्ट में, सेव सलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। आप इसे ऐसे सेव करेंगे जैसे ही, तो ये यहाँ दिखाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जैसे ही मैं BIITM लिखूँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, BIITM स्मॉल में ऐसे ही मैं लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर ले उसे, ठीक है, समझ जाए कि बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट में लिखना चाहता हूँ। तो ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में जैसे ही आप ओके कर लेंगे, अब कहीं भी आप दोस्तों, ये आपको ये वाला ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, ये आपको इंसर्ट करना है। ये तो मैंने छोटा सा एक लाइन दिया है, आप 4 लाइन का भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो आप यहीं पर जाके, ठीक है, और यहाँ ये आने लग जाएगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जब चाहें जब आप एक ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये तो तरीका सभी लोग जानते ही हैं। इसके अलावा मेरे को ये, मैंने अभी इसे नाम क्या दे दिया था, BITM, इस तरीके से मैंने इसे नाम दे दिया था। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर BIITM टाइप करता हूँ, और ये जैसे ही मैं यहाँ पर F3 प्रेस करूँगा, तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट लिख जाएगा। देखिए फिर दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, BIITM इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, और मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट में। अब यही काम करने का एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, अल्टरनेट, जिससे कि आप एक से ज़्यादा तरीके भी सीख जाए। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़, ये मान लीजिए मेरे को ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखना होता है, ठीक है, और यूपी ऐसे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक सेव हो जाए। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, या माउस से, जैसे कैसे भी सेलेक्ट करना चाहते हैं। और फिर आपको दोस्तों यहाँ क्या करना है, अल्टर F3 प्रेस करना है। अल्टर और F3, F1 F2 F3 होते हैं ना, तो आपको दोस्तों क्या करना है, अल्टर F3 ऐसे प्रेस करना है। तो जैसे ही अल्टर F3 प्रेस करते हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का शॉर्टकट की होता है, डायरेक्ट आप बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर पहुंच जाते हैं आप। तो बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर पहुंच जाएंगे तो वही काम कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था, ठीक है। और ये यहाँ दिखाता है गैलरी, ऑटो टेक्स्ट, ये यहाँ आ ही रहा होता है इसमें, ठीक है। कैटेगरी जनरल, यहाँ अलग कैटेगरी में भी इन्हें डाल सकते हैं, और जो हमारा जो सेव होगी फाइल वो नॉर्मल, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और इंसर्ट कंटेंट्स ओनली ये दे रखा होता है, इंसर्ट कंटेंट्स इन इट्स ओन पैराग्राफ, इंसर्ट कंटेंट इन द ऑन पेज। तो इसमें कई तरीके से दे रखे होते हैं, तो इंसर्ट कंटेंट्स ओनली हमने केवल यही कर रखा है। और यहाँ पर मैं अब चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कहीं बापू लिखूँ और F3 प्रेस करूँ, तो ये पूरा लिख जाए बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़। ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और ओके करने के बाद में अब मैं कहीं भी ऐसे बापू लिखता हूँ, BAPU इस तरीके से, और F3 प्रेस करता हूँ, या मैं यहाँ पे देखिए ऊपर ये आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हो ना, बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ यूपी आ गया, और इंटर प्रेस कर दूँ तो ये आ जाएगा। दूसरा मैं ऐसे बापू लिखता हूँ और मैं यहाँ पर F3 प्रेस कर दूँ तब भी आ जाएगा ये दोस्तों। तो दोनों तरीके आप समझ गए होंगे दोस्तों, F3 प्रेस कर देंगे तब भी आ जाएगा, और ये ऊपर की साइड में आ रहा है, शो हो रहा है आपको, और हम इंटर प्रेस कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। अब हमने इसे बनाना तो सीख लिया, अब इसके बाद में हम लोग इसे डिलीट करना भी सीख लें। तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, यहीं जो क्विक पार्ट्स में जा रहे थे ना हम लोग, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा था इस तरीके से, जैसे यहाँ करने से ये आ रहा था बिल्कुल
सिलेक्शन टू कर रखा था हमने। अब यहाँ पर हम इसे डिलीट कैसे करेंगे, तो यहीं क्विक पार्ट्स के अंदर जाएंगे आप, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के अंदर जाएंगे आप, और यहाँ पर जो आपने बनाया है या कि इसमें कभी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको ढूंढना पड़ेगा उसे। जैसे बापू वाला तो ये यहीं पर मिल गया, ये देखिए। मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो आप एडिट प्रॉपर्टीज कर दीजिए, तो ये दोबारा से इसमें जो कुछ चेंज करना है चेंज कर सकते हैं आप। और यदि आपको इसे डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करिए आप और डिलीट कर दीजिए। और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट हो जाता है दोस्तों। इंसर्ट करने से ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए मेरा यहाँ पे कर सकता हूँ, वहीं पर ये इंसर्ट हो गया है। और मेरे को डिलीट करना है इसे, तो यहीं क्विक पार्ट्स के अंदर जाएंगे हम लोग दोस्तों, और यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के अंदर जाएंगे और हम अपने बने बनाए उन्हें डिलीट करना है दोस्तों। आप ऐसा ना करें कि इसमें बने बनाए बहुत सारे कवर पेजेज हैं, इन्हें डिलीट करने लग जाएं, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से, ये देखिए ये बहुत सारे बने हुए हैं इसके अंदर, जिन्हें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट इज। ओके, जैसे आज ये वाला वाटर मार्क है, इंसर्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, वाटर मार्क वगैरह कई सारी चीजें इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं आप एज इट इज। तो मैं इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में जाके ये बहुत सारे बने हुए हैं, मैंने अभी इन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। कवर पेज वगैरह सारे कुछ बहुत सारे बने हुए हैं, मेरे को तो ये डिलीट करना है बापू वाला, ये गए और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया इसे। तो ये पूछेगा आपसे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक, आप बोलेंगे यस, यस कर देंगे आप। यस करते ही ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए डिलीट हुआ है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूं। अब देखो मैं BAPU लिखता हूं यहां पर, तो अब ऊपर की साइड में नहीं आ रहा, और F3 प्रेस कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, F3 बार बार प्रेस करने पर। अब यही सेम मुझे ये भी डिलीट करना है, जो एक और बनाया था मैंने, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से बनाया जो था, ठीक है, उसको भी मेरे को डिलीट करना है दोस्तों। ये जो आ रहा है आप, ठीक है। और यहां से भी ये आ जाता है इंसर्ट ए करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन, इंसर्ट पेज हेडर, इंसर्ट ए पेज फुटर, इंसर्ट ए बिगिनिंग ऑफ सेक्शन, इंसर्ट एंड ऑफ सेक्शन। कहाँ इंसर्ट करना है, ये सारी फैसिलिटी देता है आपको। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना है ये, ठीक है। एडिट प्रॉपर्टीज करनी है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, वही सेम चीज। लेकिन दोस्तों यहां पर यदि आप देखेंगे तो डिलीट करने के लिए यहां कुछ नहीं आ रहा है इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ठीक है। ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, वहां भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां डिलीट करने के लिए नहीं आ रहा। डिलीट करने के लिए दोस्तों वही ऑप्शन है, यहां पर जाएंगे आप, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के अंदर जाएंगे और इसे ढूंढेंगे किसके नाम से था, या BITM के नाम से था ये। तो दोस्तों ये मिल गया हमें क्विक पार्ट्स के अंदर, ये आ रहा है गैलरी में आ रहा है BITM, और इसे हम डिलीट करेंगे और ये पूछेगा हमसे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक, यस कर देंगे। यस करते ही दोस्तों ये डिलीट हो जाएगा, क्लोज कर देंगे। अब हम कहीं भी BITM लिखेंगे, ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है, और मैं अब यहाँ लिखता हूँ BIITM, ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, F3 करता हूँ, ये नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसे डिलीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक मैं सोचता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने दोनों तीनों जो कोई भी तरीके हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा हम लोग, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी आती है यहाँ पर, इसे देखिए आप, ठीक है, यहीं इसी के अंदर इधर देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ये खुलती है, यहाँ पे कंपनी, कमेंट्स, ऑथर, ठीक है। ऑथर में जाते हैं तो ये ऑथर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कोई भी मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये ऑटो टेक्स्ट भी आ रहे होते हैं बहुत सारे, यहाँ ये देखिए ये ऑटो टेक्स्ट में ये डाल रखा है मैंने, तो ये आ रहा है ऑटोमेटिकली। और आगे देखते हैं हम इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये ऑटोमेटिकली यहाँ कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऑलरेडी यहाँ से जाके, और टाइप कर सकते हैं उसे। तो ऑटोमेटिकली यदि एक बार आप सेट कर देंगे यहाँ पे नाम कंपनी का, ठीक है, कंपनी का नाम आपने एक बार यहाँ इसमें डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने, मान लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ IT
एंड मैनेजमेंट, ये आप देखो कंपनी का ये इसमें सेलेक्ट हो गया। अब कहीं जहाँ कहीं भी कंपनी का ज़रूरत होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये सब मैनेजर, टाइटल वाइटल, ये सारा कुछ इसमें सेट कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, और इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार यूज अभी दिखाता हूँ अभी आपको क्या है बार बार यूज है, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों, हम लोग सेकंड चीज, थर्ड चीज और देख लेते हैं इसमें, कवर पेज। दोस्तों कवर पेज हम लोग देखते हैं। कवर पेज के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ ये खुलेगा हमारे पास में, बहुत तरह के कवर पेजेज आ जाएंगे ये ऐसे बने बनाए। इनमें कोई सा भी एक कवर पेज हम लोग उठा सकते हैं। मोर कवर पेज के लिए office.com पे जा सकते हैं। रिमूव करंट कवर पेज हटाने के लिए होता है, और यदि आप यहाँ नहीं क्लिक करते, सीधा इस पर क्लिक करते हैं आप ऐसे इस तरीके से, तब भी यही खुलता है। मान लीजिए ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये, ठीक है। अब ईयर डालना है तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आज 23 है, टुडे डेट, आज ईयर ले लेगा ऑटोमेटिकली। डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली, मान लीजिए यहाँ इसमें आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं कोई, कंपनी की, ये डाल दिया। अब दोस्तों मैंने उसमें देखो कंपनी का नाम सेट कर दिया था, तो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, क्योंकि मैं वहां पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर ऑलरेडी सेट कर चुका हूं। ऑथर नेम और कंपनी का नेम मेरा ऑलरेडी सेट आ रहा है, और आज की डेट ऑटोमेटिकली उठा रहा है। ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें क्विक पार्ट्स के अंदर जाके ये सेट कर दिया था। यदि आपके कंप्यूटर पर नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ पे सेट करें, फिर डिफरेंट जगह पे डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है आप उसे वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपको ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई दूसरा फोटो डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप इसे, ठीक है, राइट क्लिक करके, ठीक है, और इसे आप, ठीक है, फॉर्मेट पिक्चर में जाके फॉर्मेट कर सकते हैं। नया पिक्चर डालना चाहते हैं तो नया पिक्चर डाल सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ, ठीक है। ग्लो लगाना है इसमें, रिफ्लेक्शन लगाना है, इस तरीके के। यदि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो इसे मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे टूल्स खुल जाते हैं, जैसे करेक्शन के ये खुल जाते हैं। इनमें ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है, ठीक है, और क्लियरिटी लेके आनी है आपको किसी फोटो के अंदर, ठीक है। ये देखिए और क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ करेक्शन वाला टूल होता है, इसमें आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हो गया, जैसे धूप निकल रही है, ये देखिए यहाँ धूप ही आ रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है उसका, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलर वगैरह भी पीछे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कलर लगा दिया कोई, ठीक है। कोई इफेक्ट लग गया है, रिमूव बैकग्राउंड हटा सकते हैं आप किसी उसमें से, लेकिन अभी इसमें, ठीक है, ये देखिए इसका बैकग्राउंड है पूरा, ठीक है। तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेज, कीप चेंजेज कर दिया आपने, तो पीछे का बैकग्राउंड सारा कुछ हट गया। लेकिन इसमें तो, ठीक है, काफ़ी गड़बड़ हो रहा है बैकग्राउंड हटाने से, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कितने एरिया में बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं आप, तो वो भी देखेंगे किसी फ़ोटो में, आपको बता देंगे फ़ोटो में लगा के, ठीक है, किस तरीके से बैकग्राउंड को हम लोग हटाते हैं। तो दोस्तों आपको यदि इसका पीछे पिक्चर को चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ आप दूसरी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट अल्टर, टेक्स्ट को अल्टर कर सकते हैं आप, रीसाइज कर सकते हैं, साइज एंड पोजीशन में जाके इसकी, ठीक है, साइज भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट कितना है इसका, विड्थ कितना है, इस हाइट और विड्थ को भी आप, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग भी दे रखा होता है यहाँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन लाइन विथ टेक्स्ट है, स्क्वायर यानी चारों तरफ टेक्स्ट आ जाए, टाइट है, थ्रू है, टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट आए। इसके अलावा बिहाइंड, पीछे करना है हमें, हमारी पिक्चर पीछे आए, टेक्स्ट ऊपर आए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग यहाँ से खुलती है, साइज वगैरह यहाँ से होता है, ठीक है। ओके कर देंगे तो इसका साइज भी देखिए कम हो गया। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है, हम इस तरीके से किसी की पिक्चर को साइज को इस तरीके से हम लोग रीसाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल तरीका है, आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और आपको पिक्चर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं आपकी,
ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड है, करेक्शन लगाना है, कोई कलर चेंज करने हैं, ठीक है, ये एडजस्टमेंट करना है, कंप्रेस करना है पिक्चर को, ये सारे ऑप्शन। रीसेट पिक्चर है, रीसेट पिक्चर कर देंगे तो फिर जैसी पिक्चर थी ओरिजिनल, ठीक है, वो वैसी आ जाएगी। साइज अपने आप नहीं होगा, साइज आपको उसी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं आप इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सारे इफेक्ट्स फिर नॉर्मल आ जाएं, हमारी जो ओरिजिनल था जैसा वैसा हो जाए, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इतना तो था ही हमारा, और बाकी सारा कुछ इसमें आ ही रहा था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर की बहुत सारी स्टाइल्स खुलती है, ठीक है। आप इसे गोल करना चाहते हैं तो गोल हो जाएगी, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से हो जाएगा, चारों तरफ फ्रेम लग जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी इस तरह की स्टाइल खुल सकती हैं, ठीक है। आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं तरह तरह से, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ इफेक्ट इस तरीके से खुल जाते हैं, ठीक है। स्टाइल खुल जाती हैं बहुत सारी पिक्चर्स की, ये देखिए ये स्टाइल्स हैं बहुत सारी पिक्चर के इफ़ेक्ट्स यहाँ से आते हैं ये, ठीक है। रिफ्लेक्शन इफेक्ट डालना है आपको, ठीक है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट डाल सकते हैं आप, देखिए ये रिफ्लेक्शन इफेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप इन्हें धीरे धीरे करके ट्राई कर सकते हैं। पिक्चर के बॉर्डर, चारों तरफ के बॉर्डर, आप उनके कलर, आउटलाइन, ये सारा चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वेट हैं, डैसेस हैं, आपको जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर इसको, ठीक है, ट्रेन लिखा हुआ है, ये पिक्चर ऑफ ए ट्रेन इन ए ट्रेन स्टेशन, ये टेक्स्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। और किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना होता है दोस्तों, तो क्रॉप करने का ये टूल यहाँ पर होता ही है, ठीक है। आप काट सकते हैं किसी भी पिक्चर को, मैं आपको आगे बताऊँगा ऐसे, ठीक है, किस तरीके से क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। अभी इसे रहने देते हैं। और अब यहाँ पर एक राइट क्लिक करके हमारे पास में चेंज पिक्चर आ रहा है, ठीक है। चेंज पिक्चर वाले ऑप्शन को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दे, सेंड टू बैक पीछे ले जाना है, हम पीछे कर सकते हैं उसे, ठीक है, टेक्स्ट के पीछे करना। तो चेंज पिक्चर में जाके हम लोग कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए फाइल में जाके हमने मान लीजिए पिक्चर्स में जाके मान लीजिए और कोई देखता हूँ मेरी कोई फाइल पड़ी हुई हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ले लिया मैंने और इसे इंसर्ट करा दिया इसमें, तो उसकी जगह ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसे हम लोग छोटा कर सकते हैं थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। इधर साइड में बढ़ाना चाहते हैं इधर साइड में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी दूसरी पिक्चर को भी ला सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम लोग पुरानी पिक्चर को ही ला सकते हैं, कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं आप, ठीक है। सिंपली यहाँ आप इसे कंट्रोल जेड कर देंगे, कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो हमारी पुरानी पिक्चर ही आ जाएगी। तो दोस्तों आपको तरीका पता होना चाहिए, राइट क्लिक करते हैं हम लोग और चेंज पिक्चर ऑप्शन यहाँ पर आता है। ऑनलाइन सोर्सेज से भी ला सकते हैं, कोई आइकन वगैरह बना हुआ है उससे भी लेके आ सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो सिंपल तरीका है। तो ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता है और मैं इसे अब क्लोज करूँगा और मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल W कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। डोंट सेव, मेरे को सेव नहीं करना तो डोंट सेव कर दिया है मैंने और मैं बाहर निकल के आ रहा हूँ इसमें। अब मैं इसमें देखूँगा ऑटो करेक्ट, तो फाइल में जाके मैंने न्यू करा है, न्यू इस तरीके से न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम कहीं ऐसे लिखें संडे, ठीक है दोस्तों, तो एस कैपिटल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब आप कहोगे कि ये तो पहला वर्ड है इस वजह से हो गया, यहाँ लिख लो आप मंडे लिख लो, यहाँ मंडे ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पर आप जनवरी लिख दीजिए, जनवरी, ठीक है। ये तो आप ऐसे शॉर्ट में भी ऐसे लिखेंगे मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, शॉर्ट में नहीं आ रहा ये बड़ा होके, ठीक है। और यदि मैं ऐसे लिखता हूँ फैब, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल में हो जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ से होता है। इसके अलावा हमें और छोटी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे मैं कहीं THIS दिस लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने गलती से ये टाइप हो गया, तो मैं जैसे ही स्पेस दूंगा ये ऑटोमेटिकली सही कर लेगा। THAT की जगह मैंने TA लिख दिया मान लीजिए,
तो ये टैब दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली सही कर देगा जी। तो ये सारे फीचर कहाँ से होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे फीचर कंट्रोल होते हैं ऑटो करेक्ट के अंदर से। तो ऑटो करेक्ट कहाँ पर है, ऑटो करेक्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में, ये दोस्तों यहाँ फाइल में ऑप्शंस के अंदर हम जा रहे हैं और उसमें जाएंगे हम लोग प्रूफिंग में। प्रूफिंग में हमें यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो प्रूफिंग के अंदर यहाँ लिख रहा है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो वहाँ करेक्ट मत करो। इग्नोर वर्ड दैट कंटेंस नंबर, वो वर्ड्स जिनमें नंबर लिखे हुए हैं उन्हें इग्नोर करो, वहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्शन चालू मत करो। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस हैं उन्हें इग्नोर कर दो। रिपीटेड की वर्ड्स हैं, फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स हैं उन्हें इग्नोर कर दो। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहता हूँ। ये देखेंगे आप, जैसे कि शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन को शो करे कि नहीं करे। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल, यानी गलती से 2 अक्षर कैपिटल, 2 कैरेक्टर आपने कैपिटल टाइप कर दिए तो वो उसे ऑटोमेटिकली सही कर ले, ठीक है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पहले लेटर को ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर दीजिए, यानी अपर केस में। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल एंड सेल्स, टेबल में जब आप टाइप कर रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल में आना चाहिए, वो यहीं से हो रहा है। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डे, संडे मंडे कहीं भी लिख रहे हैं हम लोग तो वो कैपिटल हो जाए ऑटोमेटिकली। करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेज ऑफ कैप्स लॉक, यदि कैप्स लॉक की कभी भी, ठीक है, गलती से दबी रह जाती है या कुछ टाइप करते ही दब जाती है तो उसे ये ऑटोमेटिकली सही कर ले। कैसे देखते हैं अभी आपको। जैसे मैं गलती से मेरे से TH और AT मैंने ऐसे लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसे सही कर लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑप्शन है उसे चेक बॉक्स को ऑन कर रखा है। कभी मैंने ऐसे मैं लिखना चाह रहा था दैट, लेकिन मैंने ये लिखा, उसके बाद में मेरा कैपिटल ये कैप्स लॉक पर उंगली पड़ गई और उसके बाद में ऐसे लिख गया तो ये इसे ऑटोमेटिकली सही कर देगा, ठीक है। फिर देखिए आप, मेरे पे T स्मॉल में और फिर कैप्स लॉक की दब गई और उसके बाद में HAT ऐसे लिख गया तो ये ऑटोमेटिकली उसे सही कर लेगा। ये किस वजह से सही कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑटो करेक्ट का प्रूफिंग के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल उसे सही कर रहा है। कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस उसे सही कर रहा है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, वो भी जब टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हम कुछ एंटर करते हैं तो पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। तो कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, ठीक है, ये है ये। अभी ये हमने ये देखा था करेक्ट एक्सीडेंशियल यूजेज ऑफ कैप्स लॉक की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप C को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये कॉपीराइट के सिंबल में चेंज हो जाता है। E को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो यूरो का साइन हो जाता है। R को लिखते हैं तो रजिस्टर्ड का सिंबल, ये ट्रेडमार्क बन जाता है इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। ये सारी बहुत, 2 स्टार टाइप करने हैं आपको तो इस तरीके से कर लो। एरो टाइप करना है आपको तो आपने ये लेस देन का सिंबल लगाया, 2 डेड डैश लगा दिए तो ये लेफ्ट एरो बन गया, ठीक है। लेस देन का सिंबल दबाया, 2 इक्वल टू लगा दिया तो ये बन गया। तो ये ऑटो करेक्ट में डाल रखे हैं। यदि कोई आदमी इनको यहाँ से ऑफ कर देता है, मान लो इस ऑप्शन को, तो ये सारे काम नहीं करेंगे। तो कोई गलती से आपके कंप्यूटर पर बैठ जाता है और इसे यहाँ से चेकबॉक्स को हटा देता है तो फिर ये काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि अबाउट लिखना चाह रहे थे आप और ABOUT ऐसे लिख गया तो जैसे यदि ऐसा गलती से लिख जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे सही कर दे। तो ऐसे इसमें बहुत सारे, ठीक है, वर्ड्स दे रखे हैं जो कि नॉर्मली टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से, और उसे क्या करता है कंप्यूटर, जैसे ही हम लोग आगे स्पेस बार दबाते हैं तो ये उसे ऑटोमेटिकली सही कर देता है। तो हमसे पूछता भी नहीं है, फटाफट कर देता है वो सही, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसमें सैकड़ों वर्ड्स मिलेंगे आपको। ये देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यदि किसी ने गलती से या किसी ने जानबूझ के इसमें करेक्शन कर दिया तो फिर गलत भी कर देगा कंप्यूटर, क्योंकि ये तो मशीन है, मशीन को जैसे आप फीड कर दोगे उसी तरीके से काम करेगी।
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अपना खुद का एक कुछ डालना चाहते हैं कि मैं ये दिखाना शो करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे मान लीजिए इंस्टीट्यूट का नाम अपने का बार बार कहीं टाइप करना पड़ता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कभी कैपिटल में ऐसे BITM टाइप करूँ, सॉरी BIITM टाइप करूँ, और तो ये इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाए और उसे कन्वर्ट कर दे। ठीक है, किस में? बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट, ये इसे इस तरीके से चेंज कर दे, और मैंने ये ऐड करा दिया यहाँ पर। तो दोस्तों मैं जब ऐसा कर दूंगा, ऐसे ओके कर दूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा, तो मैं जहाँ कहीं भी ऐसे मैंने कैपिटल में ऐसे BITM लिखा और मैं जैसे स्पेस बार दूंगा, स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मुझे बिल्डिंग ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे F3 भी नहीं दबाना। ठीक है, यहाँ ये ऑटोमेटिकली ही कर देगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कहीं मुझे कैपिटल में BITM यदि टाइप करना पड़ा, ठीक है, स्मॉल में करूँगा तो कोई बात नहीं, यदि मुझे कभी कैपिटल में टाइप करना पड़ गया ऐसे, तो ये मेरे को स्पेस बार हटाते ही ये ऑटोमेटिकली उसे उसका फुल फॉर्म लिख देगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कुछ इसका फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो आप ऐसे वर्ड्स ही उसमें डालें जो कि नॉर्मली, ठीक है, चेंज करने के लिए होते हैं और नॉर्मली आप उन्हें, ठीक है, वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते शॉर्ट में, या फिर उन्हें कैपिटल कर लें। जैसे मैं BITM स्मॉल में लिखता हूँ ना, तो ये, ठीक है, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल में लिखूंगा तो मैं ये वैसे नहीं करेगा चेंज ये, लेकिन कैपिटल में क्योंकि मैंने डाल रखा है तो कैपिटल में ये से चेंज करेगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों इस तरीके से ऑटो करेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये जैसे अभी ये एक ऑप्शन ये आ रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बन गया एरो। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, और सॉरी आपको ये साइन बनाना है और ये 2 स्पेस देना है, ये वाला एरो बन गया। तो ये सारी सेटिंग्स, ठीक है, ये एरो वगैरह बनाने का ये आ रहे थे सारे के सारे। जैसे C मेरे को इसमें लिखना है, कॉपीराइट बन गया। ठीक है, मेरे को R ऐसे लिखना है, ठीक है, रजिस्टर्ड बन गया। मेरे को TM लिखना है तो ये ट्रेडमार्क बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें कहाँ से अवेलेबल हो रही हैं? ऑप्शंस के अंदर ये जो ऑटो करेक्ट फैसिलिटी है प्रूफिंग के अंदर, यहाँ पर वहाँ से अवेलेबल हो रही हैं हमें ये सारी की सारी फैसिलिटीज़। देख रहे हैं सर? इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें एक्सेप्शन में हमने दे रखा है कि डोंट कैपिटलाइज और अल्टर, जैसा A डॉट है, ये है। ठीक है, इनमें इनको क्या करें, ठीक है, इसमें और कोई भी वर्ड अप्रोक्सीमेट हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ इन्हें कैपिटलाइज ना करें, क्योंकि ये हमेशा एज इट इज ही इस्तेमाल किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही। तो डोंट कैपिटलाइज लेटर, तो इनको कैपिटल ना करें ये। तो यहाँ पे ये दे रखे हैं मैंने एक्सेप्शन लिस्ट में, यहाँ पर डाल रखे हैं। ये क्या MS ऑफिस नहीं डाल रखे हैं। ठीक है, इनिशियल कैपिटल, देखिए ये IDs है तो यहाँ एक्सीडेंटल यूज नहीं है, ये ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अदर करेक्शन कोई भी हो तो आप उन्हें यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा मैथ ऑटो करेक्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे ये वाला साइन प्रिंट करना है तो मैंने बैकस्लैश एबव लिख दिया। ठीक है, अल्फ़ा कहीं भी मेरे को प्रिंट करना है तो बैकस्लैश अल्फ़ा मैंने टाइप किया तो अल्फ़ा बन जाएगा अपने ऑटोमेटिकली। फाई है, टिल साइन है, और ये तरह तरह के मैथमेटिकल है, अल्फ़ा बीटा, बहुत तरह तरह के यहाँ साइंस होते हैं ये। तो इनके आपको ये पता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप है। जैसे ये लिखते हैं तो ये बन जाएगा, ये लिखते हैं तो ये बन जाएगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली। तो यहाँ भी ये ऑप्शन ऑन होगा तभी ये कन्वर्जन होगा, यदि आपने ये ऑफ कर रखा है, ठीक है, तो नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे लोग हिंदी टाइपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे ऑटो करेक्ट उनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है, तो वो वहाँ पर ऑफ करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, इसके अलावा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, तो ऑटो फॉर्मेट में बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे स्टेट कोड्स को विद स्मार्ट कोड्स में चेंज कर दो। ठीक है, फर्स्ट विद सबस्क्रिप्ट, जैसे 1 ST लिखें तो हम ये, ठीक है, ST छोटा होके आए। फ्रैक्शन में 1/2 लिखें तो ये इस तरीके से लिख के आए। हाइपन 2 बार दे दें तो डैश लाइन आ जाए। बोल्ड एंड इटैलिक विद रियल फॉर्मेटिंग, इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ हैं विद हाइपरलिंक में चेंज हो जाए। ठीक है,
अप्लाई एज यू टाइप, ऑटोमेटिक बुलेटिन लिस्ट, ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट, बॉर्डर लाइन्स हैं, टेबल्स हैं, बुलेटिन हेडिंग स्टाइल्स हैं, ऑटोमेटिकली एज यू फॉर्मेटिंग बिगनिंग ऑफ लिस्ट आइटम लाइक वन बिफोर इट, सेट लेफ्ट एंड फर्स्ट इंडेंट विद टैब्स एंड बैक स्पेस। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है बहुत सारे। देखिए मैं इनमें से कुछ को आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करते हैं ये। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, ये मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ जैसे पापू कंप्यूटर्स अलीगढ़, ये लिखा मैंने, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरे पास तो ये कोड लगाने के लिए यही होता है। तो अब यहाँ पे भी लगाऊंगा तो उसी की से लगाऊंगा शिफ्ट के साथ में ये दबा के, तो लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। देखिए ये देखो राइट से घूम गए हैं और ये लेफ्ट से हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? उसी ऑप्शन की वजह से। स्टेट कोड्स टू स्मार्ट कोड्स हो रहा था ना वो, वहाँ पर ऑप्शन 1/2 लिखना है मुझे, 1/2। तो जैसे स्पेस बार दूंगा ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मैं फर्स्ट ST लिखूंगा इस तरीके से, ये ऑटोमेटिकली उसे ऊपर ले लेगा, सुपर स्क्रिप्ट कर देगा। तो ये सारी सेटिंग दोस्तों कहाँ से वो चल रही हैं, ये कहाँ से काम कर रही हैं? ऑटोमेटिकली ऑप्शंस के अंदर। और ये जो प्रूफिंग है, प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये यहाँ से काम कर रही हैं। जैसे ये दे देता मैं तो ये डैश में चेंज हो जाता। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। मैथ ऑटो करेक्ट मैंने आपको बता दिया, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप है। एक्शंस में ये दे रखा है इनेबल एडिशन एक्शन, राइट क्लिक मेनू पे ये चले। तो यहाँ पर ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन बड़े काम का है दोस्तों, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर समझ में आ जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि आप कुछ बचाए इसमें। तो दोस्तों इसे आप सीख लें ढंग से, जिससे कि आपके ये काम आ सके। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम डिक्शनरी भी दे रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें डिक्शनरी दे रखी है। आप और कोई डिक्शनरी ऐड करना चाहते हैं अभी तो कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके अलावा हम लोग अब आगे देखते हैं एक ऑप्शन, वो देखेंगे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। उसके लिए कुछ टाइप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं इसे हटा देता हूँ सारा का सारा, इसे डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इसे हटा के यहाँ कॉमा लगा रहे हैं तो 5 पैराग्राफ आ जाने चाहिए हमारे पास। ठीक है, और इसके राइट में जाके यहाँ पे एंटर करेंगे ऐसे, तो ये 5 पैराग्राफ आ गए मेरे पास। अब मैं इसमें कुछ स्पेलिंग्स को गलत कर रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 और 3 वो लगा देता हूँ। ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एस यहाँ कर देते हैं हम लोग, और मैं इसे ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ ऐसे, दिस ऐसे लिख देता हूँ कुछ। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी है, जैसे कि हम लोग अपना जो स्पेल चेक वाला जो फीचर है ना इसका, उससे भी चेक कर लेंगे हम लोग। और इसके अलावा हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस को देखेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस चलाने का तरीका एक तो ये है कि Ctrl+F करें आप, Ctrl+F से फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फाइंड आ जाता है, और रिप्लेस के लिए Ctrl+H होता है दोस्तों शॉर्टकट की, और गो टू के लिए आप जानते ही हैं Ctrl+G होता है। तो तीनों शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। हाँ, Ctrl+G में फाइंड एंड रिप्लेस में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए पेज नंबर 4 पे जाना है तो हम, ठीक है, पेज नंबर 4 पे चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो पेज नंबर 4 है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसी को Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, और इसके कई सारे पेज बना लेता हूँ। Ctrl+V 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 करके कई सारे पेज बना देता हूँ। देखिए पेज नंबर 9 हो गए, टोटल हमारे पास 9 पेज हैं। तो दोस्तों ये 9 पेज बन चुके हैं अब हमारे। ठीक है, और इनका जो सभी का अलाइनमेंट Ctrl+A करके मैं Ctrl+J कर लेता हूँ, जिससे ये जस्टिफाई दोनों तरफ से एडजस्ट होके आने लगे। अब मैं
इसके अंदर ये सर्च करना चाह रहा हूँ कि एज कहाँ कहाँ पर आया है। ठीक है, तो फाइंड में गए, यहाँ से यहाँ क्लिक करके भी आ जाता है। तो मुझे सर्च करना है एज। तो ये देखिए एज जहाँ जहाँ होगा, THIS के अंदर भी है, यहाँ भी है, ये सब जगह दिखाना चालू कर देगा। तो एज में आप अब इसे खोल लीजिए, एडवांस फाइंड में जाइए आप, एडवांस फाइंड। ठीक है, एडवांस फाइंड में आप यहाँ मोर में जाइए। मोर में आपको क्या करना है कि फाइंड होल वर्ड ओनली, मतलब होल वर्ड ओनली। जैसे एज अभी मैंने फाइंड किया था, तो फिर दिखाता हूँ आपको, फिर बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए एज, तो ये यहाँ ये एज यहाँ सेपरेट मिल रहा है, तब भी ये है। यहाँ किस के अंदर भी एज आ रहा है, दिस के अंदर भी IS आ रहा है, ये सभी को फाइंड कर रहा है ये। लेकिन मुझे होल वर्ड फाइंड करना है कि एज वर्ड हो पूरा का पूरा, वो से फाइंड करे ये। तो उसके लिए दोस्तों फिर हम यहाँ फाइंड में एडवांस फाइंड के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन में फाइंड होल वर्ड ओनली। तो जैसे ही हम फाइंड होल्ड वर्ड करते हैं और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमें सर्च करेगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ से, देखिए, और ये देखिए यहाँ ढूंढ रहा है ये। ठीक है, ये काम हम F3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करते जाते हैं हम लोग। ये देखिए एज यहाँ मिल रहा है, इसे एज यहाँ मिल रहा है, तो वहीं जा रहा है ये। THIS है, ठीक है, उसको, और KISS है, उससे फाइंड नहीं कर रहा। और मैं इसमें से इसे हटा देता हूँ और फिर फाइंड करता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल होम कर देता हूँ ऊपर की साइड में जाने के लिए। तो कंट्रोल होम कर दीजिए, या आप इधर से आ जाइए ऐसे तरीके से, और अब आप कंट्रोल फाइंड कर रहे हैं इसी तरीके से। और अब देखिए ये इस सभी को शो कर रहा है, और मैं इसमें एडवांस फाइंड में जाके और यहाँ पे मैच फाइंड होल वर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे डालता हूँ एज, तो ये केवल उसी को करेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कर रहा है अभी यहाँ से, तो ये पूरा पूरा कर रहा है। और एडवांस फाइंड में जाके हम लोग, ठीक है, एडवांस फाइंड में जाएंगे हम लोग, और यहाँ मैच ये करेंगे और फिर ढूंढेंगे इनको। ठीक है, तो ये केवल होल वर्ड को ही ढूंढेगा। ये देखिए फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए फाइंड नेक्स्ट, यहाँ एज लिखा हुआ है, और इसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पूरे डॉक्यूमेंट में इसे ढूंढता चला जाऊँगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये मिलेगा फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो इसे आप ऐसे करके इसे ढूंढ सकते हैं जगह जगह। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ये देखिए ये मिला, ये देखिए यहाँ मिला, क्योंकि वो एक ही पैराग्राफ कॉपी है, तो वो वहीं की वहीं आ जाता है अगले पेज पर, उसी की एज इट इज कॉपी है। देखिए ये मिला, यहाँ पर ये मिला, तो पूरा पूरा वर्ड फाइंड कर रहा है ये। इसके अलावा दोस्तों मैच केस का मतलब, यदि कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में। जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में मैं, मान लीजिए ये सर्च करता हूँ वीडियो, और वीडियो दे देता हूँ मैं ऐसे VIDEO। ठीक है, और फाइंड करता हूँ। ठीक है, VIDEO है, ये फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो ये ढूंढ पा रहा है कहीं, ये देखिए यहीं से ही ढूंढना चालू कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, फाइंड फाइंड फाइंड, और मैं इसे ऐसे देता हूँ V कैपिटल करके, VIDEO। ठीक है, फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट ऐसे ढूंढ रहा है ये, देखिए सब जगह ढूंढता जा रहा है। ठीक है, अगले पेज पे पहुंच गया, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसे उठा के यहाँ पर इसे मान लीजिए कैपिटल कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, फिर फाइंड करता हूँ, फिर भी ढूंढ रहा है ये,
देखिए ये ढूंढ लिया यहाँ पर, देखो यहाँ ढूंढ लिया। अब मैं इसे कर देता हूँ केवल मैच केस, तो कैपिटल में वीडियो हो उसे ढूंढे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अभी क्या करा, वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कैपिटल में इसे वीडियो कहीं मिला ही नहीं लिखा हुआ, और स्मॉल में लिखा हुआ है या पहला अक्षर कैपिटल लिखा हुआ है उसे ये ढूंढेगा नहीं, क्योंकि हमने मैच केस कर दिया। तो मैच केस ऑप्शन दोस्तों इस काम में आता है, आपको पता होना चाहिए, तो अब इसे यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा आप इसमें वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करा और इसमें आपने इस तरीके से डाल दिया कि 2 क्वेश्चन मार्क कुछ भी हों और DEO जहाँ कहीं भी आया है, ठीक है, उसे सर्च करिए। मैं इसे, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं आप ऐसे, तो देखिए शुरू के 2 कैरेक्टर कुछ भी हों और DEO उसे जहाँ कहीं भी आएगा उसे ये सर्च करता चला जाएगा। ये देखिए ये सर्च करता जा रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क, ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरह के वाइल्ड कार्ड होते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क है तो एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, जबकि स्टार लगा हुआ है वहाँ पर या एस्टेरिस्क साइन जैसे बोलते हैं, तो वो एज मैनी कैरेक्टर्स के लिए होता है। तो वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड्स के लिए आप मेरा विंडोज एक्सपी का जो सेकंड वीडियो है वो देखेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। इसके अलावा साउंड लाइक इंग्लिश, मतलब 2 कैरेक्टर 2 वर्ड हैं, उनका बोलने का तरीका एक जैसा है। जैसे यहाँ पर BOY लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है जी BY, ऐसे। तो बोलने का तरीका इनका, ठीक है, आवाज़ है लगभग एक जैसी निकलती है। तो आपने यहाँ पे ऐसे सर्च मारा BY, और तो ये क्या करेगा, नॉर्मली फाइंड करोगे आप तो यहाँ BY को ऐसे फाइंड कर लेगा। ठीक है, मैं ऊपर कहीं क्लिक कर ले रहा हूँ। यदि आपने साउंड लाइक इंग्लिश कर दिया यहाँ पर और फिर फाइंड करा इस तरीके से, तो ये बॉय को भी फाइंड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी बोलने पे लगभग वैसा ही आवाज़ आता है, उससे मिलता जुलता। तो साउंड लाइक इंग्लिश, इंग्लिश में बोलने का से एक जैसी साउंड आती है, लगभग मिलती जुलती साउंड आती है, तो ये उन वर्ड्स को भी कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है अंग्रेजी का, और आप चाहते हो कि ये उनकी तीनों फॉर्म को ही सर्च कर ले, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर गो लिखूंगा तो केवल ये गो को सर्च करता है नॉर्मली, लेकिन मैंने यहाँ पर फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स कर रखा है, तो ये वेंट को भी, गॉन को भी, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स को ये ढूंढ लेगा। देखो दोस्तों, गो को भी सर्च कर लिया इसने, वेंट को भी और गॉन को भी, और आगे आ गया वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इस तरीके से ये आगे आ जाएगा। तो दोस्तों इसे भी हटा सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैच प्रीफिक्स और सफिक्स ऑप्शन आता है। ठीक है, मतलब मैच प्रीफिक्स यानी जिन करेक्ट वर्ड्स के आगे, ठीक है, VI है प्रीफिक्स, ठीक है, उन्हें ये सर्च करे तो ये सर्च करता चला जाएगा। देखो VI यहाँ पे मिला, ठीक है, जिनके प्रीफिक्स, वीडियो में भी VI आगे मिला इसे, ठीक है, उसे सर्च करता जा रहा है। देखिए वीडियो में मिल रहा है ये, ठीक है, व्यू में भी मिल रहा है, तो ये सभी को लेता जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सर्च करता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ व्यू में भी VI मिल रहा है। ऐसे ही सफिक्स जो, ठीक है, वर्ड के एंड में आएगा। तो मैंने मान लीजिए DE, ठीक है, DE जिसके एंड में आ रहा है, ठीक है, उसे करना है मेरे को सर्च। तो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स को हटा के सफिक्स यानी जो वर्ड के एंड में आ रहे होंगे जो करेक्टर, मैंने मान लीजिए इसमें डाल देता हूँ, ED डाल देता हूँ मान लीजिए, तो फाइंड करेंगे हम ऐसे। तो देखो यहाँ नी के भी एंड में आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, एम्बेड के भी एंड में आ रहा है, और जहाँ कहीं भी ये आ रहा होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ प्रोड्यूस यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी इसे सर्च कर लेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सर्च करता जाएगा सफिक्स में। इसके अलावा इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर, यानी पंक्चुएशन कैरेक्टर कहीं भी लगे हुए हैं, ठीक है, आप जानते हैं पंक्चुएशन जो कैरेक्टर होते हैं जगह जगह लगाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें इग्नोर कर दे ये सर्च करते वक्त।
तो ये ऑप्शन आप टिक कर लें, इसे पंक्चुएशन करेक्टर को इग्नोर कर देगा। जब आप वाइट स्पेस हैं कहीं, मान लीजिए बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है, उन्हें इग्नोर कर दे, ठीक है, बीच में स्पेस आ रहा है कोई तो उसे भी इग्नोर कर दे, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन होता है। आप करके देख लेना, स्पेस दे के देख लेना किसी वर्ड में, ठीक है। जैसे आप वीडियो सर्च कर रहे हैं ऐसे, ये इसमें स्पेस दे दिया आपने, ठीक है। अब आपने ये ऑप्शन कर दिया, मान लीजिए वाइट स्पेस है और आप यहाँ सर्च कर रहे हैं वीडियो, VIDEO, इस तरीके से, अरे हाँ ऐसे। तो ये दोस्तों आपके उन्हें सर्च, देखो इसे भी यहाँ वाइट स्पेस है इसमें बीच में, ठीक है, उसे भी ये इग्नोर करते हुए सर्च कर लेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पर कोई आपने, ठीक है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स लगा रखे हैं, ठीक है, जो जगह जगह होते हैं, मान लीजिए डॉट लगा रखा है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इस तरीके का, ठीक है, आपको उन्हें भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप इन्हें इग्नोर कर दीजिए इस तरीके से, और फिर ढूंढेंगे आप, देखिए पंक्चुएशन मार्क VID डॉट लगा हुआ था बीच में, उसे इग्नोर कर दिया इसने और उसे फिर भी सर्च कर लिया। तो दोस्तों इन सब में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एक एक करके मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम डीम में आपको नॉलेज होनी चाहिए आप तो, ठीक है। फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग सर्चिंग करनी है आपको, पार्टिकुलर फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, पैराग्राफ मार्क है, एनी डिजिट है, फुटनोट मार्क है, उनके हिसाब से है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। उतना हमें ज़्यादा डीप में उतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके अलावा ये तो सर्चिंग की बात हुई, अब बात आती है रिप्लेस की। तो रिप्लेस बिल्कुल सिंपल यही तरीका चलता है उसमें भी, ठीक है। वीडियो की जगह मान लीजिए आप हर जगह ऑडियो करना चाहते हैं तो ऑडियो कर दिया आपने, ठीक है। रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा आपका, एक एक आइटम रिप्लेस, ऐसे रिप्लेस एक एक आइटम रिप्लेस हो रहा है। और रिप्लेस ऑल कर दिया तो सारे आइटम एक बार में, एक वो 115 रिप्लेसमेंट, यानी 115 रिप्लेसमेंट हुए, ठीक है, सब हो जाएंगे। और यदि आपको उल्टा करना है, गड़बड़ हो गया है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप ऑडियो डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए वीडियो, ठीक है, VIDEO, ऐसे वीडियो डाल देंगे आप, ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आपका फिर नॉर्मल हो जाएगा, 120 रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उधर 115 ही हुए, यहाँ पर 120 क्यों हुए, क्योंकि कुछ हमने 1 बाई 1 कर दिए थे इस वजह से। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। गो टू में आप कुछ चीज़ें जानते हैं और कुछ मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे पेज नंबर आपको 5 पे जाना है, ठीक है, तो आप पेज नंबर 5 पे ऐसे चले जाते हैं। तो सिंपल तरीका ये, आपको लगता है कि पेज नंबर 5 पे हैं आपको, ठीक है, +3 पेज आगे जाना है, +3 कर देंगे आप तो 3 पेज आगे पहुँच जाएंगे। यदि आपने यहाँ -5 कर दिया तो आप इस लोकेशन से, यानी पेज नंबर 8 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर 8 आ रहा है, पेज नंबर से 5 पेज बैक आ जाएंगे, देखिए पेज नंबर 3 पर आ गए आप। तो दोस्तों ये यहाँ प्लस माइनस के साथ में ये हर जगह चलता है गो टू के अंदर। ऐसे लाइन नंबर के लिए आप लागू कर सकते हैं। आप यहाँ जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, इस लाइन पर हैं, ठीक है, पेज नंबर 3 की पे, और पेज प्लस आपने कर दिया 3, तो इंटर करेंगे तो आप क्या कर देंगे, 3 लाइन और आगे जंप कर जाएंगे, ठीक है। फिर आपने +3 कर दिया, ऐसे +5 कर दिया, तो फिर और आगे 5 लाइन आप मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों ये बुकमार्क में तो होता ही है, ये बुकमार्क जो कोई दे रखे होते हैं, कमेंट्स है, फुटनोट है, वहाँ पर भी ये प्लस माइनस चलते हैं आगे पीछे जाने के लिए और बैक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। फाइंड एंड रिप्लेस में ये आपका प्रॉपर तरीके से हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इसका जो ये है, मैंने ये अल्जीरियन कर दिया है फ़ॉन्ट, और यहाँ पर भी मैंने अल्जीरियन कर दिया है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर भी इसे अल्जीरियन कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी जो फ़ॉन्ट है हमारे, ये कैलबरी बॉडी है हमारा नॉर्मली। तो आप ये चाहते हो कि ये जहाँ जहाँ ये वाला अल्जीरियन फ़ॉन्ट है वो, ठीक है, रिप्लेस हो जाए,
ठीक है, नॉर्मल कैलिब्रेन बॉडी से। तो जहाँ जहाँ ये गड़बड़ हो गया है तो आप यहाँ क्या करोगे, कंट्रोल एच करोगे दोस्तों, इस तरीके से कंट्रोल एच करेंगे आप। और यहाँ सर्च कुछ मत करिए, ठीक है। और यहाँ पर आप पहले जाएंगे, इस पे पहले वाले फाइंड पे क्लिक करेंगे, या फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर आप अल्जीरियन फ़ॉन्ट लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। फिर अब यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस विद, यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, तो जहाँ जहाँ पे ये, और इसे आप अपना जो फ़ॉन्ट आ रहा था आपका कैलिब्री, ये आ रहा था ना आपका, यही था, यही फ़ॉन्ट था दोस्तों। तो वो चूज कर लेना है, कैलिब्री वाला ये आ रहा है हमारा, और ओके कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे, आप रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो नॉर्मली आपका फ़ॉन्ट वी हैव बी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यस कर देंगे आप। तो ये ऑटोमेटिकली 3 रिप्लेसमेंट कर देगा। तो कहने का मतलब है आप फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, टैब्स को ढूंढ ढूंढ के आपको जहाँ जहाँ लेफ्ट टैब लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग सर्चिंग कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, फ्रेम के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं जो कि आप उन्हें डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर ये बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, EM डैश है, एंड नोड मार्क हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप सर्चिंग कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से सारा का सारा काम आपका होता है। अब इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, वो हमारा क्या है, स्पेल चेक जो फीचर है उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। रिव्यू के अंदर जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और F7 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। F7 कर दें या स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर दें तो आपके डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग चेक होना चालू हो जाती है। तो मैंने इसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, जैसे यहाँ एक ई एक्स्ट्रा में लगा दी थी, तो मुझे ये मान लीजिए सही करना है, ठीक है। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं एक बार, या सभी को इग्नोर कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसा शब्द है जो कि आपके अकॉर्डिंग सही है लेकिन वो यहाँ गलत शो हो रहा है क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से COLOR लिखते हैं वो कलर, और ब्रिटिश COLOUR लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप उसे ऐड टू डिक्शनरी भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा में एक ED लगा दी थी, ठीक है, यहाँ ये बोल के भी बता देगा आपको, ठीक है। और तो यहाँ जो कोई भी टाइप है ये, ठीक है, बोल के बता देगा, ठीक है। अब आपको ये, ठीक है, रीड अलाउड करना है, स्पेल आउट करना है, ठीक है, चेंज ऑल करना है, ऐड टू करना है, तो ठीक है, चेंज ऑल कर देंगे तो अब ये सब जगह सही हो गया। यानी ये नीचे मैंने कई जगह 9 पेजों में 8-9 पेजों में कॉपी किया था ना, सब जगह ठीक हो जाएगा ये। अब जैसे फूटर है, फूटर में भी एक, ठीक है, जगह गड़बड़ थी कि वो हमने सब जगह लगा दिया था, तो चेंज ऑल कर देंगे तो सारी जगह हो जाएगा ये। मैचिंग में गड़बड़ी थी तो एक में करूँगा तो मैं एक में होगा केवल, ठीक है। और मेरे पास जो फैसिलिटी क्या थी, चेंज ऑल करें तो सब जगह ठीक हो जाएगा। नीड, ठीक है, एक जगह करूँगा मैं तो एक जगह ठीक होगा ऐसे, फिर आगे आगे पूछेगा ये, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि सभी जगह हो जाए भैया ठीक, तो चेंज ऑल सभी जगह ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पर ऐसे भी मेरे को सभी जगह ठीक करना है, चेंज ऑल सभी जगह, ठीक है। 3 ई लग रही हो तो उन्हें ये ठीक कर देगा। तो इस तरीके से जब आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक दिखाता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग आपके, ठीक है। और यहाँ पर ये, ठीक है, आपको ओके साइन आ जाएगा। ऐसे ही किसी भी वर्ड्स के आपको थ्रेजर्स देखने हैं, ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी वर्ड के आपको, ठीक है, थ्रेजर्स देखने हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्मार्ट, अब इसके थ्रेजर देखना चाहते हो आप तो सेलेक्ट कर लो इसे, ठीक है, थ्रेजर्स पे क्लिक कर दो तो ये यहाँ दिखाएगा, क्लेवर है, निफ्टी है, कैनी है, ठीक है। ये एडजेक्टिव दिखा रहा है आपके बहुत सारे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ये थ्रेजर्स दिखा देता है उसके, किसी भी वर्ड के आप देख सकते हैं इसी तरीके से।
इसके अलावा वर्ड काउंट आप चाहते हो पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेज हैं, 9, टोटल वर्ड्स कितने हैं, इतने, ठीक है। करेक्टर नो स्पेसिस कितने हैं, 26,640। करेक्टर विद स्पेसिस कितने हैं, 32,421। टोटल पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, ये सारा कुछ यहाँ शो कर देता है। तो ये यहाँ पर होता है, ठीक है। रीड अलाउड स्पीच, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप रीड अलाउड कर सकते हैं यहाँ से आप। तो ये, ठीक है, उसे बोल के भी बता देता है आपको, पढ़ के भी देखा। Also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. This. Click insert and then choose the अब इसे आपको रोकना है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप यहाँ पर इसे पॉज कर दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। बंद करना है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है, नेविगेशन पेन्स के थ्रू, ठीक है। ट्रांसलेट का फंडा यहाँ पे आता है ट्रांसलेट सेक्शन के अंदर, ठीक है। लैंग्वेजेज यहाँ पे आती हैं, एक से ज़्यादा यदि आपने प्रूफिंग लैंग्वेज सेट कर रखी है। कमेंट वगैरह डालना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाके कोई भी कमेंट इसके लिए आप डाल सकते हैं। अभी ट्रैक चेंजेस वगैरह हम लोग अभी आगे के वीडियो में देखेंगे सारे के सारे। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो सिंपल तरीका वही है कि जब कभी भी आपको चलाना है ये, तो F7 पिन दबाएं स्पेल चेक चलाने के लिए, ठीक है। यदि एक बार स्पेल चेक चल चुका है और सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं आप, तो ओके कर दें। और यदि कोई वर्ड, ठीक है, मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिखता हूँ और ये मान लो गड़बड़ दिखाता है, ठीक है, या अब देखो सही आ रहा है ये, यदि कोई वर्ड ये गड़बड़ दिखाता है तो यहाँ राइट क्लिक करें आप उसे और ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे, ठीक है। और किसी भी सिनोनिम्स या फ्रेजेस देखने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया इस तरीके से। और ऐसे ही कुछ लिंक बनाना है आपको, तो लिंक बनाने का भी फंडा यही है, ठीक है। कि यहाँ पे आपने मान लीजिए लिंक बनाना है किसी के ऊपर, राइट क्लिक करो या तो कंट्रोल किए कर दो आप, ठीक है, और या फिर लिंक पे जाके यहाँ, ठीक है, हाइपर लिंक बना दो आप किसी भी डॉक्यूमेंट का। बुकमार्क का मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, ठीक है। यदि आपको डॉक्यूमेंट्स और किसी उसमें जाना है तो यहाँ 1 लेवल अप इससे चला जाता है ये, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में जाना है आपको, ठीक है, फिर तो डॉक्यूमेंट्स में ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ब्राउज इंटरनेट पे जाना है, यहाँ से जा सकते हो आप। ब्राउज फॉर ए फाइल, एक पार्टिकुलर फाइल के बारे में ढूंढना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये सारे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे कल मैंने जो मैंने पिछला वीडियो था उसमें ये बापू PDF खोल के दिखाया था आपको। मान लीजिए इसको मुझे खोलना है तो इसे टिक कर लीजिए आप, और यहाँ क्लिक करने ही कंट्रोल के साथ में आपको क्लिक करना है, तो हाइपर लिंक बन गया। हम यस करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा यहाँ सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग हाइपर लिंक बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल के लिए बना सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम बुकमार्क के लिए हाइपर लिंक बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बड़ी आसानी से हम लोग हाइपर लिंक का काम कर लेंगे, यहाँ पे हाइपर लिंक इंसर्ट कर लेंगे। और इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि इक्वेशन हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं भी हमें इक्वेशन की ज़रूरत है तो सिंपल इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास में इक्वेशंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाइनॉर्मल थ्योरम चाहिए मेरे को, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ए सम चाहिए, ठीक है, सीरीज चाहिए, तो ये यहाँ एरिया ऑफ सर्किल चाहिए, तो जो कोई भी है हम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, और उसे, ठीक है, कहीं भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे खोलते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें जैसी ज़रूरत होती है वो ऐसे सिंबल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये बनाना है या ये करना है मेरे इसकी जगह, ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा सिंपल तरीके से। ये लेके आने हैं मुझे कहीं भी, ठीक है, तो यहाँ ये ABC टेक्स्ट कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लीनियर, ऑल, प्रोफेशनल, ये सारे, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, मैथमेटिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको खुल जाती है यहाँ पर। तो आप इन्हें यहाँ राइट क्लिक करके आपको इसे डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो डेल दबा के आप इसे डिलीट कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके सारे के सारे ऑप्शंस खुलते ही हैं।
डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं। तो इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, इक्वेशन बटन होता है, वहाँ से हम लोग, ठीक है, इक्वेशन ला सकते हैं और वहाँ से तरह तरह के हम लोग पाई का सिंबल है और तरह तरह के कठिन से कठिन जो सिंबल्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के होता ही है दोस्तों, आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है जो इस वीडियो के अंदर हमें जो कवर करना है वो है हमारा टेम्पलेट्स का। तो दोस्तों टेम्पलेट्स के लिए मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल W करके, या यहीं से क्लोज कर सकते हैं आप, सेव नहीं करना मेरे को, ठीक है। मुझे अब एक टेम्पलेट्स बनाना है। मान लीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने एक, और हमारा डेली के डेली यही काम है कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कोई टाइपिंग वाला बंदा है वो डेली के डेली रेज्यूमेस बनाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के। तो कंट्रोल E कर लिया, ठीक है। मैं छोटा सा एक बना के बता रहा हूँ एग्जाम्पल के। आप इसे कंट्रोल U कर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा साइज बढ़ाना है साइज बढ़ा लीजिए, और आपने, ठीक है, इसे कंट्रोल L कर दिया। यहाँ पे आपको डेली ये लिखना होता है नेम, ठीक है। बोल्ड में हटा देता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन हटा देता हूँ और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। नेम, फादर नेम, और आपका डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके नीचे मान लीजिए एक टेबल बना लेते हैं हम लोग कोई, ठीक है। अभी बना नहीं रहे क्योंकि उसमें बहुत टाइम खर्च होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ डाल दिया। हॉबीज़ और डिक्लेरेशन डाल दिया कि अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई हैं वो, ठीक है, ये सारी की सारी सही हैं। राइट क्लिक करके इसे दोस्तों सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, और बाकी वो चीज़ें वो टाइप करता रहता है अलग अलग बंदों के लिए, ठीक है। और नीचे नाम वगैरह ये सारा कुछ जो कुछ है, ठीक है, वो लिख लेता है। तो यानी ऐसा एक फॉर्मेट वो 4-6 तरह के फॉर्मेट बायोडेटा के बना के रख सकता है, रिज्यूमे की बना के रख सकता है, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मेट बना लीजिए आप, ये तो मैंने केवल आपको वीडियो में समझाने के लिए किया है। आपने कोई फॉर्मेट बना लिया, तो आप चाहते हो कि जैसे ही आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो, ठीक है, अभी जो आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो normal.dotx एक्सटेंशन टेम्पलेट से स्टार्ट होता है। तो आप चाहते हो कि आपकी टेम्पलेट से स्टार्ट हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ड के अंदर जो हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है docx, और जब आप उस अपनी फाइल को एज ए टेम्पलेट सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है dotx। तो आप चाहते हैं कि dotx एक्सटेंशन से आपकी खुद की टेम्पलेट बन जाए एक, ठीक है। तो normal.dot से जो आपकी फाइल खुलती है, ठीक है, वो ना खुल के आपका डॉक्यूमेंट इस टेम्पलेट के बेस पे खुले, जिससे क्या इतना सारा जो कुछ लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका, और आप बाकी का इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर का यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो दोस्तों बस इसमें नया कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे फाइल में जाना है और सेव एज करना है दोस्तों, यहाँ पर सेव एज, ठीक है। और जहाँ कहीं भी, अभी तो कहीं भी क्लिक कर लीजिए सेव करने के लिए, इसकी एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, ये वहीं पर सेव करता है, यानी कस्टम ऑफिस टेम्पलेट के अंदर सेव करता है ये ऑटोमेटिकली। तो जैसे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एज ए टेम्पलेट करूँगा, ये अपनी लोकेशन उठाएगा। तो दोस्तों वर्ड टेम्पलेट ये आ गया मेरे पास में। तो जैसे मैं वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा तो ये अपनी लोकेशन ले लेगा। तो कहाँ है, डॉक्यूमेंट के अंदर कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में, और रिज्यूमे, और मैंने आज बनाया है संजय न्यू करके, ये मैंने बना लिया एक, ठीक है। और यहाँ दोस्तों क्या करना है, आपको एज ए वर्ड टेम्पलेट सेव करना है। फिर ध्यान से देखना, ओके करना है आपको। ओके कर लेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट है एज ए टेम्पलेट सेव हो गया। अब क्या, हम वर्ड को ऐसे क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही हम नया डॉक्यूमेंट यहाँ से न्यू करेंगे या कंट्रोल N करेंगे, तो जैसे ही हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि हमसे, ठीक है,
कि ये इसके अंदर बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट हैं। आप इनके बेस पे कोई लेटर या टेम्पलेट खोलना चाहते हो उसके, ठीक है, जैसे टाइमलेस रिज्यूमेस ये आ रहा है, इसका इनका अपना बना बनाया टेम्पलेट है, तो आप एक कोई अच्छा खासा टेम्पलेट भी बना सकते हो बड़ा, ठीक है। और ये तो ऑफिस पे जब क्लिक हो रहा है तो ये सब इनके इनबिल्ड आ रहे हैं। तो हम लोग क्या नॉर्मली कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी एक टेम्पलेट है normal.dotx। तो हम लोगों को क्या करना है, जो हमने अभी टेम्पलेट बनाई थी उसमें पर्सनल में जाना है, और पर्सनल में ये मेरी टेम्पलेट बन गई। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट न लेके दोस्तों हम हर बार जिस किसी का भी बायोडाटा या रिज्यूमे बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट 4 ओपन हुआ है और इस टेम्पलेट के बेस पे हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन इसके आगे की हम उस जो बंदा या रिज्यूमे बनवाने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप कर देंगे। तो ये हमारा काम बच जाएगा, ये सारा कुछ टाइप करने का। तो एक फॉर्मेट है हमारा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा नया डॉक्यूमेंट ही ओपन होगा, वो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है। कस्टम ऑफिस टेम्पलेट के अंदर ये सेव होता है, या यदि आप इसे इधर उधर कहीं भी सेव कर दोगे तो ये फिर आएगा नहीं आपका वहाँ पर, ठीक है, पर्सनल के अंदर। तो आप परेशान ना हो, तो इसके लिए इसकी जो लोकेशन है आपको वहीं पे सेव करना है, और इसका एक्सटेंशन .dotx होता है, ना कि docx। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कस्टम ऑफिस टेम्पलेट फोल्डर होता कहाँ पर है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। तो आप फाइल पे ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, तो कस्टम ऑफिस टेम्पलेट को चेक करेंगे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट को ओपन करके आप वहाँ पे, ठीक है, ऑफिस टेम्पलेट में जाके उसे ओपन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। रिप्लेस के लिए Ctrl+H होती है, गो-टू के लिए Ctrl+G होती है, F7 होती है, स्पेल चेक के लिए Ctrl+F होती है हमारी, फाइंड के लिए अल्टर F3 होती है हमारी, किसी भी मैटर को हम सेलेक्ट करें और उसे बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहें। और यदि हमने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक का छोटा वाला पार्ट वो टाइप कर दिया है और हमें उसका पूरा एक्सपेंशन चाहिए, तो हम F3 दबा के उसे लेके आ सकते हैं। तो ये सारी हमारी टेम्पलेट वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो दोस्तों आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को प्रॉपरली तरीके से देख लें। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे जाएं, संजय एडू वर्ल्ड सर्च करें। संजय एडू वर्ल्ड सर्च करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी हमारे वीडियोस की, ठीक है। ये डिफरेंट वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं टाइम टू टाइम, यहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाके संजय एडू वर्ल्ड में जाके आप, ठीक है, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अभी वर्ड एक्सेल के वीडियो पड़े हुए हैं और विंडोज़ के वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब आगे रिसेंटली मैं टेली प्राइम के वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो कि वो भी आपको 1 बाय 1 मिलते चले जाएंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाएँ। तो इसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ और वीडियो को 1 बाय 1 करके आप देख लें। जैसे मान लीजिए एक्सेल का देखना है तो एक्सेल का यहाँ वीडियो पूरा स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, और पहले से लेके पूरा एंड तक देख सकते हैं। या राइट साइड में ये पूरा का पूरा ये खुल जाएगा आपका इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग हम लोगों से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं इसके लिए एक्सेल के अंदर, तो आप बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ में सर्च करें। जैसे बापू इंस्टीट्यूट अलीगढ़ या बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़, ये देखिए बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ आ गया ये। तो पूरा हमारा यहाँ एड्रेस वगैरह मिल जाएगा ये आपको, ठीक है, पूरा फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो तो हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को, ठीक है, कंप्यूटर में मास्टर बना सकते हैं। और जो लोग दूर हैं हमसे, तो वो हमारे प्रॉपर वीडियो देखें, आप घर बैठे भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और मेरा टारगेट तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठे सिखाना, क्योंकि मेरी एक लिमिट है। ऑफलाइन में ऑलरेडी मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 26वां साल चल रहा है, तो मैं एक लिमिटेड लोगों को ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह है और डिफरेंट चैनल्स हैं, उनके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मान लीजिए नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो वो हमें, या उनका डेटा वगैरह करप्ट हो गया है, किसी पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है और डेटा रिकवरी करवाना चाहते हैं,
तो वो बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश करके ये सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ बापू कंप्यूटर्स आ जाएगा। ठीक है, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डेटा रिकवरी के लिए, नए लैपटॉप्स के लिए, ठीक है, और सेकंड हैंड लैपटॉप्स के लिए। इसके अलावा हम लोग चिप लेवल रिपेयरिंग भी करते हैं आपके लैपटॉप्स की। ठीक है, आप हमसे चिप लेवल रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कहिए चैनल के ऊपर। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।